मासूमा, 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 मासूमा। आपने देखा नहीं क्या हाल था डॉक्टर, खुद को मार रही थी। जी हाँ, इस तरह होता है। इनको कितनी देर और यहाँ रखना है? जब तक जरूरी हो इलाज करें, आपको पता हुआ डॉक्टर आप हैं। देखिए, मैंने तो अपना काम कर दिया है और इनको मैंने आराम का इंजेक्शन भी दे दिया, और मैं क्या करूं, ज्यादा करूंगा तो मुझे होगा। यानी अगर होश में आ गई तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? मैंने ये नहीं कहा। आपकी मिसेस को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है, इनकी हालत खराब है, मजीद बिगड़ भी सकती है। मुझे नहीं समझ आ रहा आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर। इसको अगर होश आ गया तो एक बला मेरे सर पर आ जाएगी, मैं इसको कैसे संभालूंगा? बिलाखिर आपकी मिसेस को हकीकत का सामना तो करना होगा। मैं जानता हूं डॉक्टर, मैं समझ रहा हूं। इनको एक इंजेक्शन और दे दें ताकि इनकी गैर मौजूदगी में मेरी बहू दफन हो जाए। वक्त के साथ इनका गम कम हो जाएगा। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं तो यही कहूंगा कि इनको तदफीन के मराहिल में शिरकत करनी चाहिए। इनके लिए जरूरी है कि रोएं, अपना सीना पीटें, और आपके लिए भी। वो मुसीबत जो इन पे आई है उसके लिए जरूरी है कि ये सीना कुबी करें, वरना ये अपनी पुरानी हालत पे कभी नहीं आ सकेंगी। यहाँ तक कि एंटी डिप्रेशन दवाएं खा के भी साल साल लग सकते हैं। रजा, नरजिस, मुझे बेहोश ना करना। चाहती हूँ कि मासूमा को मेरे बगैर दफन ना करो। बहुत अच्छा, ठीक है। वादा करती हूँ कि रोंगे पीटूंगी नहीं। सिर्फ चाहती हूँ कि एक बार सूरत देख लूं मैं अपने जान की। अगर उसे मेरे बगैर दफन कर दिया तो मैं मर जाऊंगी, पागल हो जाऊंगी। रो नहीं मेरी जान, खुदा के लिए रो नहीं। वादा करती हूँ।
बहुत अच्छा बेगम, ठीक है, मैं वादा करता हूं। इनको रोने से ना रोकें, ये इनके लिए बहुत बेहतर है। अगर ये रोएंगी तो इनका सीना हल्का हो जाएगा। और परेशान ना हो, कोई मसला हो तो हम यहाँ बैठे हैं। माफ करना बेटी, जरा हटना। सलाम अर्ज करता हूं मसूद जान, आपको बहुत मुबारक हो। सुनो, मोहतरमा, मोहतरमा, आप जरा मेहरबानी करके तार तो छोड़ दें। अस्सलाम वालेकुम। आइए आइए। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं जा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा जा रहे हैं? अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। खुदा तुम्हें सब्र दे। मैं जरा अंदर जा रहा हूं, भी आता हूं।
जोहरा जान, जी दाई खातून को तो नहीं देखा? नहीं, अभी यहीं तो थी। बेगम चलो बाहर आ जाओ। नरजिस बेगम, चलो सबके पास आओ, बुरी बात है। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो रजा। किसी को मुझसे कोई काम नहीं है। रजा, तुमको याद है ना, उस रात मैंने एक बुरा ख्वाब देखा था। वो रात जो मासूमा की मौत हुई थी। हाँ याद है। तुम्हें पता है क्या देखा था? क्या था? मासूमा के मरने का ख्वाब देखा था। मैं भाग के उसके पास गई तो उसने कहा, मैं मर चुकी हूं मामा। फिर मेरी आंख खुल गई तो तुम सामने थे। याद आया तुम्हें? हाँ याद आया मुझे। हाँ, वो पहली रात थी जब मैं तुमसे पहले बिस्तर से उठ गया था। फिर जब मैं कमरे से निकली तो देखा कि मसूद सोफे पे था। तो फिर मैं डर गई। फिर यहां आई तो देखा कि सब बातें ख्वाब की तरह थी। रज़ा, कितना अजीब है ना? चलो बाहर चलो बेगम, अकेले रहोगी तो दिमाग खराब होगा। दिमाग की बात नहीं है रज़ा। सब चीजें वैसी ही हैं जैसे मैंने देखा था। और मैंने तुमको वो बताया भी था, जो कुछ मैंने देखा था। वरना मुझे कैसे पता चलता कि मसूद उस रात यहां सो रहा था। खुदा की कसम, दिमाग की बात नहीं है। मासूम अब इससे खुश नहीं होगी जो तुम अपने साथ कर रही हो। अगर मासूमा की रूह यहां हो, इसी जगह, इसी घर में, वो इसी जगह रहे, इसी कमरे में, यहीं। मुझे अच्छा लगता है कि मैं मासूमा के पास रहूं ताकि वो अकेली ना रहे। मुझे लगता है कभी ना कभी वो मेरे सामने आ जाएगी। मेरा दिल चाह रहा है मैं सो जाऊं, लेकिन मुझसे सोया नहीं जा रहा। उठ गए आप? जाओ बैठो, मैं बाकी सामान लाता हूं।
सलाम। सलाम। आवाजान होने वाली है। क्या लाऊं? कुछ नहीं, सिर्फ एक गिलास ले आओ अपने लिए। जिस रात मासूमा का इंतकाल हुआ था, तुम बाहर क्यों सोए थे? चाय निकालो अपने लिए मसूद। जी अच्छा। जवाब दो मसूद। मासूमा ने कहा था, कह रही थी कि अकेला रहना चाहती है। कहा कि मैं यहां ना सोऊं। यानी तुम्हें कमरे से बाहर निकाल दिया था? अब इसमें कुछ नहीं बचा। अगर तुम्हें मासूमा ने कमरे से निकाल दिया था, तो फिर यहां क्यों आए हो? नरजिस, मसूद, जी मामा। आइंदा कभी इस कमरे में दाखिल मत होना। कभी नहीं। बहुत बुरे अल्फाज कहे तुमने उसे। मुझे पता है। वो भी इस वक्त मेरी और तुम्हारी तरह गमज़दा है। अच्छा नहीं किया। अच्छा नहीं किया? जो किया सही किया। क्या मासूमा का हक नहीं था कि वो अपनी उम्र के आखिरी दिनों में शौहर के साथ रहती? इस तरह ना कहो नरजिस बेगम। मुबारक हो तुम्हें। फजूल की बात नहीं कर रहा हूं मसूद जान, ये लड़की तुम्हारे पैसों के पीछे है। गधे ना बनो। तुम्हें कैसे पता है ये सब? मैं क़याफ़ा शनाज़ हूं, लड़की को पहचान गया हूं।
खुदा का वास्ता इस तरह मत कहो। ये 1 साल से मेरे पास काम कर रही है, इससे कोई भी मिलने के लिए नहीं आता है। ये बिल्कुल अकेली है, न माँ का पता ना बाप का पता, लेकिन बड़ी तेज है और धोखेबाज भी है। मैंने कोशिश की थी, तुम्हें बहुत समझाया था कि इससे शादी मत करो, ये तुमसे प्यार नहीं करती है, ये दौलत की पुजारन है। बड़े घटिया इंसान हो तुम हादियान। मुझसे कोई मिलने नहीं आता, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। जरा आईने में अपना चेहरा देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कि मसूद के पैसों के पीछे आखिर कौन है। लालची इंसान कौन है, मैं या तुम? कहा था ना तेज है। दरअसल ये हम दोनों को लड़वाना चाहती है। मेरी और मसूद की दोस्ती को तुम निस्तो नाबूद नहीं कर सकती। तुम जो कर सकती हो कर लो बेगम अलीपुर, मुंह बनाने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मेरा दोस्त उस खड्डे में गिरे जो तुमने खोदा है। मैं हरगिज ऐसी नहीं हूँ जैसा ये कह रहा है। हाँ, ये हकीकत है कि मैं तन्हा हूँ, लेकिन ये जैसे कह रहा है मैं वैसी नहीं हूँ। मुझे पैसे नहीं चाहिए। कोई मसला नहीं है, यानी तुम मसूद को चाहती हो, सही है, फिर तुम अपना मेहर छोड़ दो। हाँ? अफसोस की बात है कि मसूद तुम्हारे पास आता है और बैठता है। ओहो, ये मेरी और मसूद की बहस नहीं हो रही बीबी, आपकी बात हो रही है। कोई बात नहीं, फिर अपना मेहर छोड़ दो तुम। मुझे मेहर नहीं चाहिए, नहीं खर्चा चाहिए। मैं खुद काम करती हूँ और अपना खर्चा खुद उठा सकती हूँ। आज के बाद मैं किसी इंसान के ऑफिस में काम करना चाहती हूँ, न कि किसी जानवर के। इंशाल्लाह 50 साल की जिंदगी गुजारने के बाद तुम्हें अंदाजा होगा कि मैं गधा था या कोई और गधा था, और क्या बकवास की थी मैंने आज तुम्हारे सामने। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि तुम जैसे जानवरों को वो जिंदा ना छोड़े। मेरी रातें तो सिर्फ इस आस में कट रही हैं जब तक मासूमा जिंदा है। 5 साल, 10 साल, 20 साल। अगर वो 20 साल तक जिंदा रही तो क्या मैं 20 साल तक छुपकर तुम्हारी बीवी बनकर रहूंगी? मैं नहीं चाहती थी कि तुम मर जाओ मासूमा। बाहर निकलो बच्चे। सुना नहीं मैं क्या बकवास कर रहा हूं? ये गाड़ी तेरी जान से ज्यादा कीमती नहीं है। तू गाड़ी छोड़ रहा है या मैं तेरी आंतें बाहर निकाल दूं? गाड़ी तुझे नहीं दूंगा, मार दे। अरे वो देखो, वो दोनों लड़ रहे हैं। कहां क्या हुआ है? अरे लड़ाई हो रही है। डाकू था? आपको कुछ हुआ तो नहीं? हाँ मैं ठीक हूँ। तेहरान के हालात बहुत खराब हो गए हैं, आप जाओ और पुलिस में रिपोर्ट कराओ। खुदा हाफिज। हेलो। कहाँ चले गए हो? सड़क पर हूँ। अब घर आ जाओ बस। थोड़ी हवा खाना चाह रहा हूँ। अच्छा, बहुत हवा खा ली, वापस आ जाओ। दफ्तर जा रहा हूँ, मैं सो जाऊंगा। आप इंतजार मत करें। आओ, तुमसे बात करनी है। आप परेशान मत हो, मैं ठीक हूं। कुछ देर के लिए अकेला रहना चाहता हूं। खुदा हाफिज।
बहुत अजीब रात थी हामिद। मासूमा के जाने से पहली वाली रात को कह रहा हूं। बहुत बुरी तरह परेशान था उस रात। मगर क्यों, क्या हुआ था? मासूमा उस दिन मामा के साथ बहुत लड़ी थी कि मसूद मुझ पर कम तवज्जो देता है। कहा कि मसूद चाहता है कि शादी कर ले। सोच सकते हो, उसी रात मर गई वो। ये सब बातें कहने के बाद मासूमा सदमे से मरी है। मेरे हाथों सदमे से मरी है वो। इस तरह नहीं सोचो मसूद जान। सोचने की बात यह है कि 3 साल मासूमा के साथ रहे, यही बड़ी बात है। तुमने कुछ बुरा नहीं किया। लोग तो सही सलामत बीवी के बावजूद दूसरी कर लेते हैं। इस तरह कह रहे हो जैसे मैंने की ही नहीं है। की थी, लेकिन उसे पता नहीं था। सिर्फ तुम्हारा ही सदमा नहीं था उसे। आज होश आया है मुझे, जब उसको खाक के नीचे देख लिया। सही बात है, वो क्यों आई थी वहां पे? फरीदा की बात कर रहा हूं। पता नहीं, जिस वक्त मासूमा को ज़ेरे खाक देखा तो वो बहुत बुरी लगने लगी थी। उस लम्हे को सोच के कि वो मासूमा की मौत की वजह है, उसने की थी कि वो मर जाए। मैंने तुम्हारी जुबान में उससे बात की थी, सुना था, मैंने मुबारकबाद दी थी। वो अभी भी मुंतजिर है कि चैलम के बाद तुम उसका हाथ पकड़ो और घर ले जाओ। हाजी आगा सरमत के घर। इस वक्त मैं सिर्फ ये सोच रहा हूं कि वो तस्वीरें तुम फरीदा को दिखाओ और कहो कि मैं तुमको तलाक दे रहा हूं, तो देखो वो क्या कहती है। अलबत्ता इसके मुंतजिर ना रहना कि वो कहेगी कि सही है, कि हाँ चलो अदालत और मुझे तलाक दे दो। पहले वो अपनी बात मनवाने के लिए पूरा जोर लगाती है, और जब जोर नहीं चलता तो बेइज्जती कर देती है। फरीदा से दूर होना मुश्किल लग रहा है। अलबत्ता मासूमा नहीं है तो ये काम आसान हो गया है, क्योंकि अब तुम्हारी कमजोरी खत्म हो गई है, क्योंकि मासूमा के सामने बेइज्जती का डर तो नहीं है ना। मासूमा नहीं है, बाबा भी नहीं है, मामा भी नहीं। हाँ, लेकिन उनकी बात कुछ और है। बेइज्जती तो है, लेकिन असल बेइज्जती तो मासूमा के सामने थी ना। नहीं हामिद, असल मसला मामा का है। अभी इस वक्त मासूमा की लड़ाई की वजह से तो वो वैसे भी शक में है। इनके हमेशा के लिए मुतनफ्फर होने के लिए यही काफी है कि मैंने काफी अरसे से शादी की हुई है। इसका ख्याल रखना कि उनको पता ना चले। ऐसा ना हो कि फरीदा वहां खुद पहुंच जाए और उनको समझाए। किस तरह? मगर उसे तलाक नहीं दूं क्या? बेहतर है कि तुम तलाक दे दो, क्योंकि एक हीरोइन के साथ रहा नहीं चाहता। फरीदा को एक कीड़ा लगा हुआ है दांत की तरह। यह कैंसर है जिसका ऑपरेशन जरूरी है, अलबत्ता हिसाब किताब के साथ। समझ नहीं आ रहा। यानी क्या करना चाहिए अब? उसके पास जाओ, उसको बता दो कि तुम्हें पता है, और वो तस्वीरें भी दिखा दो, और उसको बता दो कि तुम किसी भी कीमत में उसके साथ रहना नहीं चाहते। अलबत्ता थोड़ा बहुत पैसा उसे दे दो। ये वो चीज है जिसकी वजह से पहले दिन से वो तुम्हारे पीछे लगी हुई है, और उसको बता दो कि तुम उसके बगैर भी अच्छी जिंदगी गुजार सकते हो। अलबत्ता इतना पैसा दे दो कि वो हीरोइन खरीद सके और पी सके। इस तरह कम से कम दुनिया उसके शर से तो बची रहेगी।
खूबसूरत जगह है ना मासूमा जान। क्या हसीन जगह है ये। क्या तुम हमेशा यहीं रहती हो? हमेशा नहीं, ता कयामत। काश मैं भी तुम्हारे पास आ जाती। तो आ जाइए ना मामा। अच्छा ठीक है, कब आऊं मैं? जल्दी, बहुत जल्दी। मैं आती हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। खुदा ना करे मामा जान, ता कयामत नहीं। हेलो, अंदर आ जाओ मोहसिन। नरजिस, नरजिस बेगम। सलाम। सलाम, आओ ना। आप डिस्टर्ब तो नहीं हुए? नहीं भाई, कैसी बातें कर रहे हो, तुम आओ ना। या अल्लाह। कोई नहीं, आ जाओ। नरजिस आंटी किधर हैं? मासूमी जान, बहुत अच्छा किया था जो जाने से पहले मेरे पास आई थी। रजा सोचता है कि मैं पागल हो गई हूँ। हाँ, हो सकता है, शायद हो गई हूँ, लेकिन मैं अपने जज्बात से बहुत खुश हूँ। बहुत खुश हूँ कि तुम अच्छी जगह हो। बहुत अच्छा हुआ कि जाने से पहले तुमको ठीक ठाक देख लिया। तुमने बैठे हुए देखा, बहुत अच्छा लगा तुमसे गले मिलकर। मासूमा, वापस आ जाओ, हत्ता के ख्वाब ख्याल में ही आ जाओ। आ जाओ।
मामा की जान, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, ये मत खाना। ये सेब खा लो। खाने दो ना उसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मैं इसको नहीं देती हूँ क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा इन पे रहमत करे। खुदा मरने वालों की मगफरत फरमाए। मेरी बेटी की हमनाम थी। सलामत रहे। आपकी कौन थी? बहू थी। अच्छा, इंतकाल कैसे हुआ? एक्सीडेंट। लगता है आप उसको बहुत चाहती थी। अभी आप इससे बातें भी कर रही थी। मैं भी जब यहाँ आती हूँ तो अपने बाप की खबर के सराहने खड़े होकर जोर जोर से बातें करती हूँ। जब मेरे शौहर मुझे यहाँ देखते हैं तो कहते हैं पागल हो गई है। क्यों भला? कहते हैं मुर्दों से भी कोई बात होती है? भला इंसान मुर्दे से बात कर सकता है? कहते हैं कि लोग कहेंगे कि पागल हो गई है। कहते हैं जो चला गया वो चला गया, ना हमारी आवाज सुन सकते हैं और ना देख सकते हैं। पर मैं इस तरह बिल्कुल नहीं सोचती। मेरे ख्याल में मुर्दे हमारी बातों को सुन सकते हैं। कभी कभी तो मैं बाबा की खबर से अपने सवाल का जवाब तक सुनती हूँ। सिर्फ सुनती नहीं बल्कि महसूस भी करती हूँ। बल्कि ऐसा लगता है कि बाबा मेरे पास हैं, बहुत करीब हैं, यहीं कहीं। कभी कभी तो घर में भी महसूस करती हूँ। मामा, क्या हम अपने दादा जान के पास अभी नहीं जा सकते? कुर्बान जाऊं बेटा, खुदा ना करे अजीजम। माफ कीजिएगा, हम दोनों बिला वजह शोर कर रहे हैं। अल्लाह करे आपका गम हल्का हो। शुक्रिया। आओ बेटा। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ठीक है आप?
आपने और नरजिस आंटी ने इन 3 सालों में मासूमा के लिए क्या किया? मैं उस एक्सीडेंट के लिए मसूद को कभी माफ नहीं कर सकता, लेकिन आप दोनों ने मासूमा का काफी ख्याल रखा। मासूमा हमारी बेटी की तरह थी मोहसिन। उसके लिए जो कुछ भी किया सिर्फ दिल के सुकून के लिए। लेकिन ये याद रखना कि मासूमा ने उस हादसे में मसूद को माफ कर दिया था। वो माफ कर सकती थी, मुझे भी चाहिए कि मैं माफ कर दूं, लेकिन मैं आज यहां आपका शुक्रिया अदा करने आया हूं, आपका और नरजिस आंटी का। और मैं चाहता हूं कि आप मुझे इजाजत दें कि मासूमा की चीजों में से कुछ यादगार चीजें मैं अपने साथ ले जाऊं और अपने पास रखूं। हाँ, क्यों नहीं मोहसिन जान, कोई मसला नहीं। लेकिन किस तरह कहूं? तुम्हें तो मालूम है मासूमा से नरजिस को कितनी मोहब्बत थी, और अब के जब वो चली गई है सोचता हूं उसकी चीजों से भी उसको लगाव हो गया होगा। समझ रहे हो ना? हाँ, मेरा मतलब ये है कि जो चीज नरजिस आंटी बेहतर समझे वो खुद मुझे दे दें, जो वो चाहें। मैं तो बस मासूमा की खुशबू महसूस करना चाहता हूं। या थोड़ा सब्र करो, नरजिस आ जाए, या किसी और दिन आ जाओ जिस दिन वो घर पे हो, क्योंकि मुझ में जरूरत नहीं कि मासूमा के सामान में से किसी को कुछ दे दूं। नाराज होगी, यहां तक कि तुम्हें भी नहीं। नरजिस आंटी कब आएंगी? तुमने पढ़ा नहीं क्या लिखा हुआ है? लिखा है शायद देर हो जाए। सलाम। बड़ा अफसोस हुआ। बहुत शुक्रिया। रोजा है आज? हाँ, क्यों? अच्छा, अब अगर आ ही गए हो तो अफ्तार यहाँ पर कर लो, मैं कुछ बना लेती हूँ अफ्तार के लिए। नहीं, मेरे साथ आकर बैठो, तुमसे बात करना चाहता हूं। माफी चाहती हूँ मैं। मगर किस लिए? कल जो हुआ, मेरे दिल में कोई बुरा ख्याल बिल्कुल भी नहीं था। सिर्फ मेरा दिल तड़प रहा था कि मैं मासूमा की तदफीन में शामिल हो जाऊं। कोई मसला नहीं। मैं खुद को रोक नहीं सकी वहां आने से। मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई, माफ कर दो। नहीं, तुम माफ कर दो। वो बात जो हामिद ने कब्र के पास बैठकर की थी। कोई बात नहीं, मैं ऐसे फजूल लोगों की बातों का बुरा नहीं मानती। मासूमा का मुझे बहुत अफसोस हुआ। मामा, नरजिस की तबीयत भी खराब है। हम सब का बुरा हाल है, ममा का सबसे ज्यादा। मासूमा उनकी चहेती थी। मेरा दिल उसके लिए तड़प रहा है। तन्हाई का एहसास कर रहा हूं। उस रोज जिस रोज मासूमा को फालिज हुआ था, ऐसा ही एहसास था, मगर आज ऐसा नहीं। उस वक्त इस एक्सीडेंट की वजह से एक फिक्री अजाब में मैं गिरफ्तार था, लेकिन आज की तरह नहीं। पता नहीं क्यों एहसास हो रहा है कि मासूमा समझ गई थी कि मैंने उसके साथ खयानत की है। इसी वजह से उसकी कब्र पर भी नहीं जा रहा हूं। ऐ काश उसको बता दिया होता। ऐ काश उसी वक्त उससे इजाजत ले ली होती। ऐ काश उसने इजाजत न दी होती और हमने शादी न की होती। इजाजत दे देती। तुम जैसे बता रहे हो, मासूमा हरगिज़ ऐसी नहीं थी। अगर तुम उसे बताते तो वो यकीनन दूसरी शादी की इजाजत दे देती। मैं इन बातों के जरिए अपने दिल को नहीं बहला सकता हूं।
खुदा की कसम मेरा भी बहुत बुरा हाल है। कल रात से अभी तक हर लम्हे यही आरज़ू कर रही हूँ कि मुझे मौत आ जाए। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे और मेरे बीच में दूरियां बढ़ती चली जाएं। मैं तुमसे ज्यादा शर्मिंदा हूँ, लेकिन मुतमईन हूँ कि मासूमा ने मुझे बख्श दिया था। अगर वो माफ कर दे तो मैं खुद माफ नहीं कर सकता हूँ। हमारी शादी एक गलती थी फरीदा। हाँ, गलती थी जिस तरह तुम कह रहे हो, लेकिन ये काम तो हमारे लिए और भी मुश्किल था। इस शादी के लिए हमने बहुत बड़ा जुर्माना अदा किया है। मेरी तन्हाई और तुम्हारा छुपना, ये सब इसीलिए था कि हमने गलती की थी। मसूद, मासूमा बहुत अच्छी थी, लेकिन यकीन करो कि मासूमा खुदा से दुआ करती थी कि वो उसे बुला ले। वो बेड पर पड़े पड़े जिंदगी से तंग आ गई थी। मुझे इन बातों से और ज्यादा टेंशन हो रही है फरीदा। मैं उस मासूमा को जो कि बेड पर सोती थी, किसी भी औरत के साथ बराबर नहीं करना चाहता, चाहे ये बात हाँ, सही कह रहे हो। मेरी हैसियत मासूमा के आगे कुछ भी नहीं, लेकिन मसला मेरी तरफ से नहीं है। मासूमा बहुत अच्छी थी, बहुत ज्यादा। वैसे मैं भी इतनी बुरी नहीं जितना तुम समझते हो। क्यों मुझे मजबूर कर रहे हो ऐसी बातें करने पर? फरीदा बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मेरी तबीयत वाकई ठीक नहीं है। तुम कह चुके अपनी बातें। तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्यों इतने गुस्से में हो और इस वक्त मासूमा के इतने दीवाने हुए जा रहे हो कि तुम्हारे हवास ही उड़ गए हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम इस वक्त इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो। वो दिन याद करो जब तुम दफ्तर के बाहर मुझसे छुप छुप कर मिलते थे और मासूमा का नाम भी नहीं लेते थे। उस वक्त मासूमा तुम्हारे लिए एक मुसीबत थी जिसकी वजह से तुम फंसे हुए थे, और अब तुम्हें उस पर बड़ा प्यार आ रहा है। मैं तो खुद कहता हूं गलती मेरी है, लेकिन तुम्हारी गलती ज्यादा है। तुम थी जो मेरे पीछे आई थी, तुम थी जो मेरे पीछे पड़ गई थी, तुम थी जिसने कहा था कि मुझसे शादी कर लो। भूल गई? मैं तुम्हारे पीछे पड़ गई थी? वो कौन था जिसने हामिद हादियान के जरिए पैगाम भिजवाया था कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं? वो कौन था जो मुझे हर बात पर तोहफे देता था? मैं तुमसे मोहब्बत करती थी, लेकिन तुमने मेरा इंतखाब किया और तुम ही ने पैगाम भिजवाया था शादी का। नहीं, याद है, लेकिन अब समझाऊं कि गलत क्या था। तुमको पता है कि शादी ही गलत थी, लेकिन सबसे बड़ी गलती यह कि तुम्हारा इंतखाब किया। क्या कहना चाहते हो? मेरी सारी बातें इस पैकेट में हैं। इसे खोलो और गौर से सुनो। ये क्या है? किसने खींची की हुई तस्वीरें? क्या है ये? ये मेरी दोस्त है, इसका नाम सूजन है। सच बताओ, तुमने तस्वीरें क्यों ली है मेरी? मैंने नहीं ली है, मेरे एक दोस्त ने ली है। इत्तेफाक से दोस्त ने तुमको पहचान लिया था। कह रहा था कि उसका नाम जरी है, सूजन नहीं। उसने अपने पेशे के बारे में भी बताया और कहा कि आप जनाब उसकी एक कस्टमर हैं। अभी पता चलता है कि उसने सही कहा था या तुमने। मुझे नहीं पता कि तुमने जरी से कब से मिलना जुलना रखा हुआ, कब से तुम्हारी दोस्त है वो, लेकिन मैं काफी अरसा पहले समझ गया था और गुस्सा आ रहा था कि तुम्हारी खातिर, अपनी खातिर, मासूमा की खातिर। मासूमा का हक नहीं था कि मैं उसकी बजाय एक ऐसी लड़की ले आऊं। मेरा हक नहीं था कि तुम इस तरह का कोई काम करो। तुम्हारा भी हक नहीं था कि इस तरह की बुराई अपने सर पर लाओ। तुम अच्छी तरह मासूमा को जानती हो, इसके बावजूद कि उसे नहीं देखा था, पहचान लिया था कैसी औरत है, समझी कि वो तुमसे कितनी मुख्तलिफ है। उम्मीद करता हूं कि समझ जाओ कि तुम इसकी जगह नहीं ले सकती और खानदानी सरमत की दुल्हन बनकर नहीं आ सकती। कोई तुम्हें कबूल नहीं करेगा, सबसे पहले तो मैं खुद। जब से पता चला है कि नशा करने लगी हो,
मैं तुमसे मुतनफ्फिर हो गया हूं, लेकिन अब मैंने मसला हल कर लिया है। इस वक्त मेरा दिल तुम्हारी वजह से बेचैन है, इसलिए कि मैंने सोच लिया है कि तुम्हारे हुकूक तुमको दूं, तुम्हारा मेहर तुमको दूं जो तुमने किसी भी वक्त मुझसे नहीं चाहा था। लेकिन इतना नहीं दूंगा कि तुम फिर से नशे का मवाद ले सको, लेकिन जल्द ही तुम्हें इसको तर्क करना होगा। तुम जितना समझ रहे हो मैं उतना नशा नहीं करती। मैं इसको छोड़ना चाहती हूँ। मैं ही सब कुछ सिर्फ तुम्हारे लिए कर रही हूँ मसूद। मेरी खातिर नहीं, अपनी खातिर। तुम्हारा मेरा किस्सा खत्म हो गया। अगर छोड़ दोगी तो आखिर उम्र में मेरा दिल तुम्हारे साथ होगा, मदद तुम्हारे साथ होगी, लेकिन इसके अलावा ये नहीं सोचना कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। फरीदा, कल तुम्हारे पास आऊंगा, अदालत चलेंगे। नहीं नहीं, अगर तुम चले जाओगे तो इसकी तलब और बढ़ जाएगी। सिर्फ तुम हो जो उसको छुड़वा सकते हो मसूद। मुझे अकेला मत छोड़ो। अगर यही बात है तो मेरी खातिर छोड़ दो, इस काम को ना करो। कोई कुछ नहीं कहेगा, अपनी खातिर छोड़ दो। तुम मेरी मदद का सोचो, मगर मेरे बारे में नहीं। सारी गलती तुम्हारी है। मैंने नशा तुम्हारी वजह से शुरू किया था। तुम्हें पता है कब से? जब से तुमने मुझे अकेला छोड़ा था, उस वक्त से, जब से मैं तुमसे मिलना चाहती थी, जब मैं मिलने के लिए तड़पती थी, फिर ये नशा तुम्हारी जगह लेता था, मेरे खालीपन को दूर करता था। इसी ने मेरी मदद की थी कि मैं तुम्हारी जुदाई को बर्दाश्त कर सकूं। और अब क्या? और अब ये सोच रहे हो कि तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे? नहीं जनाब मसूद, आप जिम्मेदार हैं उन तमाम मामलात की जो मेरे साथ हुए हैं। एक बुरी चीज को मेरी जगह दी खानम। हर कोई अपने काम का खुद जिम्मेदार है। अलबत्ता ये बातें जो तुमने की एक अच्छा बहाना है। मुझे यकीन है कि ये बहाने तुम्हें कहां तक ले जाएंगे। जा रहा हूं, तुम्हारे बहाने अपने साथ लेकर जा रहा हूं। अगर फिर नशा करना हो तो एक नया बहाना तलाश लेना। मैं बिल्कुल नशेड़ी नहीं हूँ, लेकिन अगर हालात ऐसे ही रहे तो मैं ज्यादा पी लूंगी। खुदा की कसम जिंदा नहीं बचूंगी। मसूद, मसूद। روزها فکر من این است، همیشه سخنم که چرا غافل از احوال دل خویشتنم. از کجا آمده आपने देखा नहीं क्या हाल था डॉक्टर? खुद को मार रही थी। जी हाँ, इस तरह होता है। इनको कितनी देर और यहाँ रखना है? जब तक जरूरी हो इलाज करें। आपको पता हुआ डॉक्टर आप हैं। देखिए, मैंने तो अपना काम कर दिया है और इनको मैंने आराम का इंजेक्शन भी दे दिया। और मैं क्या करूं? ज्यादा करूंगा तो मुझे होगा। यानी अगर होश में आ गई तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? मैंने ये नहीं।
मासूमा, आपकी मिसेस को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। इनकी हालत खराब है, मजीद बिगड़ भी सकती है। मुझे नहीं समझ आ रहा आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर। इसको अगर होश आ गया तो एक बला मेरे सर पर आ जाएगी, मैं इसको कैसे संभालूंगा? बिलाखिर आपकी मिसेस को हकीकत का सामना तो करना होगा। मैं जानता हूं डॉक्टर, मैं समझ रहा हूं। इनको एक इंजेक्शन और दे दें ताकि इनकी गैर मौजूदगी में मेरी बहू दफन हो जाए। वक्त के साथ इनका गम कम हो जाएगा। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं तो यही कहूंगा कि इनको तदफीन के मराहिल में शिरकत करनी चाहिए। इनके लिए जरूरी है कि रोएं, अपना सीना पीटें, और आपके लिए भी। वो मुसीबत जो इन पे आई है उसके लिए जरूरी है कि ये सीना कुबी करें, वरना ये अपनी पुरानी हालत पे कभी नहीं आ सकेंगी। यहाँ तक कि एंटी डिप्रेशन दवाएं खा के भी साल साल लग सकते हैं। रजा, नरजिस, मुझे बेहोश ना करना। चाहती हूँ कि मासूमा को मेरे बगैर दफन ना करो। बहुत अच्छा, ठीक है। वादा करती हूँ कि रोंगे पीटूंगी नहीं। सिर्फ चाहती हूँ कि मासूमा, मासूमा,